नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, कारोबार करना सुन्नत भी है और बाइसे बरकत भी है, लेकिन नाकाम होने का खौफ अक्सर औकात हमें कारोबार ना करने पे मजबूर कर रहा होता है। और नाज़रीन, ये क्यों सूरत हाल पेश आती है? ये तजुर्बे की कमी की वजह से और तवक्कल की कमी की वजह से ये सूरत हाल पेश आती है। नाज़रीन, हम में से बहुत सारे लोग अपना फ्रीडम तलाश करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी ढूंढना चाहते हैं, अपने वक्त में बरकत भी चाहते हैं और अपना जो है वो खुद, वो कहते हैं ना, बी योर ओन बॉस भी बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर हम मालूमात तो लेते हैं, लेकिन एक्शन की हमारे अंदर सलाहियत की कमी होती है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब जब मैं और आप अपने बच्चों से, अपने मिलने वालों से ये सवाल करते हैं कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे 10 में से 9 मरतबा आपको ये जवाब मिलेगा कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या दीगर और जो दौरे हाजिर के जो प्रोफेशंस हैं उनका नाम आपको सुनने में आता है। शायद ही कभी आप ये बात सुनते हैं किसी बच्चे या बच्ची से कि मैंने बड़े होके बिजनेसमैन बनना है। ये ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं अपने लोगों को, अपने बच्चों को कारोबार की तरगीब दे सकें कि वो बड़े होके बिज़नेस की तरफ आएँ, जो कि मैंने जैसे शुरू में कहा वो सुन्नत भी है, बाइस बरकत भी। नाज़रीन, इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। और जब कारोबार की बात होती है तो हम नेचुरली चाहते हैं कोई ऐसी फ्रेंचाइज़ हो कि जहाँ पे वो तमाम तजुर्बात से गुजर चुकी हो और मुझे उन मुश्किलों का सामना ना हो और मैं बाआसानी कोई कारोबार अच्छा, जिससे मैं पैसे भी कमा सकूं, नाम भी बना सकूं, उसको आजमाया जा सके। नाज़रीन, उस हवाले से भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फाउंडर एंड CEO ऑफ बाबू पान, जनाब ताबिश तौफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और आपका जो बिज़नेस है बाबू पान एक बड़ा यूनिक है, इस पर मैं चाहूँगा बात करें, लेकिन उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएं कि आप कनाडा कब आए और कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। सर, मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है और मैं कनाडा 5 मार्च 2013 को आया था। और यहाँ आने के बाद बाकी तमाम लोगों की तरह स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी, हर काम किया, और जॉब्स करी मुख्तलिफ, और बहुत स्ट्रगल करी, और उसके बाद आपके सामने है यहाँ पे एज फाउंडर एंड CEO ऑफ बाबू पान। बाबू पान को कितना अरसा हो गया? बाबू पान को अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 साल हो गए हैं। यानी आप 2012 में आए? 2013 में आप आए और 2023 चल रहा है, तो 10 साल का अरसा। और 10 साल में 6-6.5 साल पहले आपने बाबू पान 2017 में बाबू पान का आगाज़ हुआ था, यानी तकरीबन 7वें साल में अब बाबू पान है जी। तो यानी उससे जो पहले आपके 4-5 साल थे कनाडा में, उसमें आपने क्या किया? सर, उसमें देखें, और जॉब्स भी करी, ट्रक भी चलाया कुछ अरसे के लिए, फिर उसके बाद रियल एस्टेट में बहुत बड़ा एक अच्छा नाम कमाया, रियल एस्टेट एज अ रियल्टर, और पील रीजन में टॉप 100 एजेंट्स में से रहा। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में, कमर्शियल रियल एस्टेट में कनाडा वाइड मेरा नाम रहा। अपनी ब्रोकरेज का नंबर 1 एजेंट रहा फॉर 3-4 ईयर्स कंसेक्यूटिव। तो जब यहाँ पे तो कहा जाता है कि रियल्टर्स तो, या जो रियल एस्टेट की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो माशाल्लाह अच्छा करियर बनाते हैं, अच्छे पैसे बनाते हैं, और आप ख़ुद बता रहे हैं आप टॉप एजेंट भी रहे, तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई आपको बिज़नेस की तरफ जाने की? बिज़नेस में सर, ड्यूरिंग रियल एस्टेट मैंने बाबू पान शुरू किया था, तो बाबू पान ने मुझे इतना फ्रीडम दिया कि मैं रियल एस्टेट को खैर बात कह सकूँ। ये तो बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बाबू पान ने इतना फ्रीडम दिया, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह आपको एक अच्छे प्रोफेशन से एक कारोबार की तरफ आपका कदम आगे बढ़ा। इस बात पे आप कितना बिलीव करते हैं कि ये कहा जाता है कि इल्म अमल करने से आता है? यानी आपने बहुत सारे लोगों को कारोबार करते देखा होगा, लेकिन जब आपने ख़ुद इस पे अमल किया, फिर आपको उसका सही मानों में इल्म हासिल हुआ। बेशक, जब तक आप कोई काम करेंगे नहीं तो उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसके प्रॉज, उसके कॉन्स। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद करके देखना चाहिए और उसका तजुर्बा लेना चाहिए। तो ये बताएं, जो मैंने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि हमें ये खौफ होता है कि यार मैं, अच्छी भली नौकरी है या मेरा प्रोफेशन है, वो मैं नौकरी को छोड़ूंगा या उसके साथ कुछ और काम करूंगा, मुझे क्या ज़रूरत है, पता नहीं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, तो ये खौफ अमूमी तौर पे होता है? देखिए, हर चीज़ जब इंसान आगे उसी वक्त बढ़ता है, तरक्की उसी वक्त करता है जब वो अपने खौफ से निजात हासिल कर लेता है, अपने खौफ को पीछे छोड़ देता है। वो कैसे पॉसिबल है? सर, वो देखें, मैं जैसे ये इसको आप कह सकते हैं कि आपकी तरबियत का भी हिस्सा हो सकता है, आपके वालिदैन आपने आपको कैसे ब्रॉटअप किया है। जैसे मेरे वालिद की एक बात मुझे हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि बेटा तुम नौकरी करोगे, तुम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो जाओ, एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी हो जाओ,
तुमको मिलना वही है ईयर एंड या मंथ एंड जो तुमने तय किया हुआ है, जो तुम्हारे साथ तय हुआ हुआ है। लेकिन अगर तुम अपना कारोबार करते हो तो जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे। तो जो तुम्हारी सारी मेहनत है वो तुम्हारे हिस्से में आएगी, बनिस्बत इसके कि तुम किसी और के लिए काम करोगे। जब मैं कनाडा आ रहा था तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, जो मेरे वन एंड ओनली फ्रेंड रेयान ज़िया, आने से 2 दिन पहले रेयान ने मुझे बोला कि भाई कुछ भी करना कनाडा में अपना काम करना, ठीक है, फोकस करना कि अपना काम करो, नौकरी एक हद तक ही कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में थी। फिर थोड़ा अपना भी इंसान का होता है कि आप कितने निडर हैं, कितने बहादुर हैं और कितना ऑड्स से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ये होता है ना कि हर शख्स की अपनी अपनी एपेटाइट है। बिल्कुल ठीक है, खौफ से अपने आप को आज़ाद करना या आज़ाद करा लेना मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं। बहुत सारे लोग ये होते हैं, लीडर हर कोई नहीं होता, अमूमी तौर पर लोग फॉलोवर्स होते हैं। जी हाँ। तो उस चीज़ को अगर सामने रखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि यार सेफेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं जाके अपना कोई नाम इस्टेब्लिश करूं वर्सेस मैं किसी फ्रेंचाइज को क्यों ना देखूं कि जो अपना नाम बना चुकी है। बिल्कुल। तो उसमें आपके सामने जब ये चीज़ मौजूद थी तो आपने क्यों नहीं आसान वाला रास्ता चुना कि मैं भी कोई फ्रेंचाइज ले लेता, मैं क्यों अपने नाम इस्टेब्लिश करने की एफर्ट करूं? देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें ना हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ्स होती है, अपने नेगेटिव्स और प्लसेस होते हैं। तो हर इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से जानता है। ठीक है। जैसे आपने बात की कि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं वो फॉलोवर्स हैं, वो लीडर्स नहीं होते। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है फॉलोवर होना, अनलेस एंड अनटिल आपकी नज़र अच्छी है, आपका विजन अच्छा है, आप देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वाई नॉट बीइंग अ फॉलोअर। अगर आप बहुत कुछ वैसे भी आप अचीव कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा तरीके का डिफरेंट रहा है लाइफ में। मैं चैलेंजेस को कबूल करता हूँ और उनको एंजॉय करता हूँ। तो इसलिए शायद आप कह लें कि बाबू पान का जो वेंचर स्टार्ट हुआ वो एज अ चैलेंज मैंने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज कितनी ब्रांचेस हैं बाबू पान की? आज माशाल्लाह हमारी 4 ओपन हो गई हैं, 5वीं हमारी बहुत जल्द ओपन होने जा रही है। हमारा टारगेट है इस साल के हम एटलीस्ट 10 के हम बीज लगा दें। और ये बात कर रहे हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया की। वो लोग जो टोरंटो के रहने वाले हैं, ईस्ट एंड के, वेस्ट एंड के, तो वो समझ सकते हैं। इस वक्त आपकी 4 लोकेशंस जो है वो ब्रैम्पटन में हैं। 3 हमारी ब्रैम्पटन में है, 1 वॉन में है। ठीक है। 5वीं हमारी बहुत जल्द मिसिसागा में आ रही है इंशाल्लाह। तो यानी इस वक्त आप एक्सपेंशन मोड में। 6 साल में आपने मॉडल को समझ भी लिया, परफेक्ट भी कर लिया। नाउ यू आर इन अ पोजीशन क्या आप जो है वो लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अभी जो 4 लोकेशंस आपकी सारी आपकी, कोई फ्रेंचाइज भी है? नहीं, अभी इस सारी जो है वो कंपनी ओन्ड है। तो आपने कहा कि इस साल आपका इरादा है 2023 या 24 के वस्त तक आप तकरीबन कोई 10 का फुटप्रिंट इख्तियार कर लें इंशाल्लाह, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। जी, जीटीए में, जीटीए के अंदर ग्रेटर टोरंटो एरिया। इस पे थोड़ा सा और आगे चल के नाज़रीन के लिए डबल क्लिक करेंगे कैसे वो बाबू पान की फ्रेंचाइज का हिस्सा बन सकते हैं, इंक्वायरी कैसे लेनी है। सवाल ये पैदा होता है ताबिश साहब के इतने सारे बिजनेसेस हैं, लोग जनाब कोई देसी खानों का खोल रहे हैं, कोई बारबेक्यू का खोल रहे हैं, कोई स्वीट का खोल रहा है। ये जो पान है, लोग सवाल कर रहे हैं कि हम ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान में, इंडिया में छोड़ के आए, आप यहाँ पे लोगों को पान खिला रहे हैं। सर ये आपको आपकी हेरिटेज से जोड़ती है ना। अच्छा, आपने देखा होगा बचपन में, मैंने तो बहुत क्लोजली देखा है, मेरी दादी के पास एक पानदान होता था, मेरी नानी के पास भी यही था, एक पानदान होता था और हम उसमें से चुरा चुरा के पान खाते थे। तो ये हमारे ट्रेडिशन का, हेरिटेज का हिस्सा है और इसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, हम देखते हैं कि वो शाम को किसी के फादर जो पान खाने के आदी हैं घर पे आ रहे हैं तो पूरा थैला 10 पान का आ रहा है या बच्चे को भेज दिया, मंगवा लिया। तो आपके भी लोकेशंस पे ऐसे कस्टमर्स हैं कि जो पान के इस तरह के आदी हैं? सर आप यू कैन इमेजिन, हमारे पास जब हमारी पहली लोकेशन थी ब्रैम्पटन में, हमारे पास कस्टमर वॉन से आते थे, मार्कम से आते थे, ईस्ट साइड पे वाटरलू से आते थे, लंदन से आते थे। इवन बाद में जब हमारा अच्छा नाम हो गया, काम शुरू हो गया था, तो ऑटोवा से लोग ऑन द वे नायगरा जाते हुए लेते हुए जाते थे। वाह वाह। कोई कहीं और लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं यूएस, तो वो यहाँ से जा रहे हैं 100 पान 50 पान बन के। और ये जो आपने बात की कि 30 पान 10 पान, ये तो हमारा रोज़ का रूटीन है। काफ़ी लोग हमारे पास ईस्ट वेस्ट एंड से आ रहे होते हैं, खासम खास उनके पान बने हुए लगे हुए होते हैं, किसी बैग्स बने हुए होते हैं, 15 पान की अलग थैली है, किसी की 20 पानों की अलग थैली है। तो ये तो अच्छा, ताबिश साहब ने देखा कि पान जो है वो एक फ्लेवर नहीं है उसके अंदर। जी, पान जो है वो 20 किस्म के हैं। बिल्कुल। तो बाबू पान पे कितनी वैरायटी है पान की प्रोडक्ट की?
अच्छा, ये भी अब अनकाउंटेबल हो गया हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत सारी तरह के पान है, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, और ये जितना मशहूर पान पाकिस्तानियों में है उतना ही इंडियन, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशी कम्युनिटी में भी है। तो हमें वो वैरायटी भी रखनी है कि हमें कलकत्तिया पान भी रखना है, हमें बम्बईया पान भी रखना है, हमें जो है वो कोलंबो में जो श्रीलंकन हमारे भाई पान खाते हैं उनके टेस्ट का भी ख्याल रखना है। तो हमारी जो लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। साथ साथ बच्चों के लिए बड़े अच्छे हमारे फ्लेवर्स हैं, जैसे पाइनएप्पल पान हो गया, मैंगो पान हो गया, चॉकलेट पान हो गया, किट कैट पान हो गया। क्या बात है। स्वीट पान जो हमारा है वो तो बहुत ही मशहूर है, बाबू स्पेशल मीठा पान। तो पान के अलावा आपके पास क्या प्रोडक्ट है? क्योंकि नाम तो बाबू पान है, लेकिन अगर कोई बाबू पान में आ गया तो मेन्यू क्या है बाबू पान का? ये एक बड़ी अच्छी बाबू पान की आप कह लें कि यूनिकनेस है कि अंडर वन अम्ब्रेला हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। तो हमारी कोई लोकेशन ऐसी है जहाँ पे बाबू पान एंड शवरमा है, तो हम साथ में शवरमा भी सेल कर रहे हैं। ठीक है। साथ साथ हमारे पास बर्गर्स की एक रेंज है जिसमें चिकन बर्गर है, वेज बर्गर है, नूडल बर्गर्स हैं, अंडे वाला बन कबाब है हमारे पास। फिर उसके साथ साथ आप जब आप ऐसी चटपटी लोकेशन पे जाते हैं तो आपको चना चाट, चाट पापड़ी, दही पूरी, क्या बात है, स्नैक्स हर तरह के भी मिल जाते हैं। फिर आपको कुल्फियाँ मिल जाती हैं, फालूदे बहुत हमारे डिफरेंट वैरायटी है हमारे फालूदास की, जिसमें हमारा सबसे स्पेशल हमारा रबड़ी स्पेशल फालूदा है जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। ऐसा रबड़ी फलूदा मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं खाया था जैसा हम लोगों को खिला रहे हैं माशाल्लाह। क्या बात है नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और इन बातों से यकीनन जिस तरह मेरे मुंह में पानी आ गया, आप भी लाजमन यही सोच रहे होंगे कि बाबू पान अगर आप यहाँ टोरंटो के रहने वाले हैं तो आप अब तक क्यों नहीं गए हैं। ये वो बातें हैं कि जो कराची वाला दोराजी बादराबाद को याद करता है, लाहौर वाला लिबर्टी को याद करता है, किसी और इलाके वाला अपने अपने इलाकों की उन जगहों को याद करते हैं कि जहाँ पे हम जाके आइसक्रीम, फालूदे, पान और बर्गर, बन कबाब, पता नहीं क्या क्या खाया करते थे। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे और आपको मैसर है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो सवाल जो आपके जहन में वो इनसे पूछेंगे कि बाबू पान की जो फ्रेंचाइज, जो 5 लोकेशंस और ये खोलना चाहते हैं, क्या मैं और आप उनका हिस्सा बन सकते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इस बिज़नेस से आप क्या हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। और जो हमारे साथ पीछे ब्रेक से पहले मौजूद थे, जी हाँ, जाते जाते हमने बात की रबड़ी फालूदे की। जी हाँ, रबड़ी फालूदा हम बात कर रहे हैं आज बाबू पान की, जहाँ पे इन्होंने बताया कि किट कैट पान है, मैंगो पान है, पता नहीं अल्लाह जाने और कितने किस्म के पान हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मैं और आप इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने दोस्तों के साथ। ताबिश साहब, आप बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले अपने मेन्यू के हवाले से। बिल्कुल। और चूँकि मुझे खुद भी मौका मिला है बाबू पान कई मरतबा जाने का, सारी चीज़ें तो मैं ट्राई नहीं कर सका, शायद कर भी ना सकूँ, लेकिन हम बात करते हैं इस हवाले से कि वो लोग जो कारोबार तलाश कर रहे हैं, होता यह है कि फ्रेंचाइजीज तो बहुत सारी अवेलेबल हैं जी हाँ, लेकिन लोगों तक मालूमात ही सही नहीं पहुंचती और किसी तरह से उल्टे पुल्टे नंबर बताए जाते हैं और लोगों को कोशिश की जाती है कि फ्रेंचाइज बेच दी जाए। आपका फ्रेंचाइज देने का मॉडल क्या है? सर देखिए, जब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी ये रेंज इतनी बड़ी है, इसमें साथ साथ हमने एक और चीज़ शुरू कर ली है अब, जो जिसको हम फ्रेश जूसेस और स्मूदीज़। हाँ, तो अब हमारे पास आपको फ्रेश फ्रूट के जूसेस और स्मूदीज़ भी मिलेंगे। तो अंडर वन अम्ब्रेला हम इतने हमारे पास चीज़ें हैं कि हमारे पास अगर कोई कस्टमर आता है तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करके जाता है, तो हम बिज़नेस हमें उससे मिलता है। अब जो लोगों का क्राइटेरिया है, अगर किसी को बाबू पान फ्रेंचाइज लेनी है, उसका नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि आपको ख़ुद पान बनाने सीखने होंगे। ठीक है, यानी अगर मैं एक लोकेशन खोलना चाहता हूँ, जी हाँ, तो मुझे खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो स्ट्रगल बाबू पान ने 7 साल में करी है और एक नाम बनाया है, जो यूनिकनेस बाबू पान की है कि इतना ज़बरदस्त पान जो आपको कहीं और खाने को नहीं मिलता, उसका स्टैंडर्ड वही मेंटेन रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सारी बुनियाद खड़ी हुई है। लेकिन अब कहते हैं ना, हर हाथ का जायका और है। बिल्कुल। अब अगर मैं सीखूंगा ट्रेनिंग, लेकिन उसके बाद भी मेरा चूना कत्था लगाने का स्टाइल और चीज़ों को डालने का स्टाइल, तो वेरिएशन आती है या इनफ ट्रेनिंग से काम हो जाता है? बिल्कुल वेरिएशन आती है, और यही वेरिएशन सीखनी है कि कोई एक आइटम अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए तो उससे पान के टेस्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आए, पढ़े लिखे आए, एजुकेटेड हैं, अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जाके दुकान पे पान लगाने शुरू कर दूँ, तो हम तो राइट अवे अपने आप को पिक्चराइज करते हैं कि वो हमारे गली के कोने पे पान वाला था
तो मैं एप्रन पहन के और हाथ उसके तो लाल मैं लाल। पाकिस्तान में अपने मिलने वालों को क्या बताऊं कि मैं मेरी पान की दुकान है, मैं पान लगा रहा हूँ। देखिए, मेहनत में अजमत है। बिल्कुल कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, हुसूल रिज़्क़ हलाल इबादत। क्या हम पाकिस्तानी, हमारे नोट के ऊपर, हर बिल के ऊपर लिखा हुआ होता है हुसूल रिज़्क़ हलाल इबादत। तो अगर आप, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप हलाल ठीक तरीके है। से। तो अगर जो फ्रेंचाइज लेना चाहता है, एक तो पहली बात उसको बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल 100%। जिस तरह कहा जाता है ना, किसने रेस्टोरेंट खोलना है तो तंदूर पे नान लगाने आपको आने चाहिए। बिल्कुल तो इसी तरह आपने कहा कि पान बनाना सीखना पड़ेगा और कमिट करना पड़ेगा कि आप इसको ऑपरेट करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो अगला सवाल किसी का ये आएगा कि जब मैंने अपने आप को कमिट भी करना है, ऑपरेट भी करना है, तो ये इसका खर्चा कितना है? ये जो बाबू पान की फ्रेंचाइज है, कितने पैसे मेरे पास होने चाहिए अगर मैं ये करना चाहूँ? देखिए, अगर हम छोटी ब्रांच, छोटी लोकेशन बनाते हैं जो कि 1200-1400 स्क्वायर फीट की होती है, जिसमें 20 से 30 लोगों की सिटिंग बन जाती है जी। अगर आप ऐसी लोकेशन बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट समवेयर बिटवीन 250 to 350 आती है। ठीक है। तो उसमें अगर किसी के पास 75,000 to 150,000 होते हैं, ठीक है, तो ही कैन ईजिली गेट इनटू दिस बिजनेस। यानी अगर 25-30% कैश, यानी अगर आप कह रहे हैं $3.5 लाख जो है वो किसी भी एक रीजनेबल लोकेशन की कॉस्ट है जी, तो अगर आपके पास उसका 25-30% अगर कैश आपके हाथ में है, बिल्कुल, तो आपको बाकी पैसा आपके क्रेडिट के ऊपर लोन मिल सकता है जी हाँ, और आप जो है वो बाबू पान के ओनर बन सकते हैं, फ्रेंचाइजी बन सकते हैं। और ये अगर ज़ाहिर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने कुछ बताया, कुछ आपकी और तफसीलात होंगी जब लोग आपसे रब्ता करेंगे तो आप उनको वेट करेंगे। लेट्स से कि आपने फ्रेंचाइजी सेलेक्ट कर लिया, मेरी अपने फाइनेंशियल पोजीशन भी देख ली, काम करने की नीयत भी देख ली जी हाँ, और मेरी इंटेंशंस भी आपने जान ली, तो फिर उस मरहले से बाबू पान खुलने तक का अरसा कितना है? उस मरहले से बाबू पान खुलने तक का अरसा आप कह सकते हैं 3 to 5 months। ठीक है। और जिस दिन आपको लोकेशन फाइनलाइज हो जाती है कोई, और उस लोकेशन को हम साइन कर लेते हैं, उस दिन से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जितने दिन लगते हैं उस लोकेशन को कंप्लीट होने में, फिनिश होने में, आपकी इधर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 1 month, 2 month, 3 month, नॉर्मली 3 महीने के अंदर अंदर दुकान तैयार हो जाती है विद ऑल द परमिट्स एंड एवरीथिंग। तो अगर 3 महीने में दुकान तैयार हो जाती है तो 3 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग में आप कभी 4 घंटे दे सकते हैं, कभी 5 घंटे, कभी 8 घंटे, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, डिफरेंट आप चूज़ कर सकते हैं। और कम से कम 2 लोगों को ट्रेन होना पड़ेगा उसके लिए। तो एक आप खुद हो सकते हैं, एक आपका कोई एम्प्लॉई, या आपकी फैमिली में ही अगर कोई 2 लोग हैं वो ट्रेन हो सकते हैं। वंस दे आर ट्रेंड, दे आर गुड टू गो। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जब हम फ्रेंचाइज लेते हैं या किसी कारोबार को ख़रीदते हैं, कारोबार में एंटर होते हैं, तो बेसिकली आप एक जॉब खरीद रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, और बाबू पान पे इसको रख के देखा जाए तो इसकी क्या सदाकत है? देखिए, जितनी इन्वेस्टमेंट है बाबू पान पे, उसके हिसाब से रिटर्न बहुत अच्छा है। अच्छा। तो ये कहना कि हम अपने लिए नौकरी ख़रीद रहे हैं, ये मैं इसको इसलिए नहीं बिलीव करता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 लोकेशन हैं और मैं किसी भी लोकेशन पे नहीं बैठता हूँ। ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसा है कि अगर आपने इसको सही रन कर लिया तो यू डोंट हैव टू सिट देयर। ठीक है। हार्डली आपको 6 महीने की शुरू की मेहनत होती है, 6 महीने साल की, जब आपकी कमांड होती है आपके बिज़नेस के ऊपर, फिर आपको उसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें ज़ाहिर बाबू पान जो आपका एक्सपीरियंस है, फिर आप किसी फ्रेंचाइजी को आप नेविगेट कराते हैं किसी भी चैलेंज से, किसी भी मुश्किल से, बिल्कुल, ताकि आपका ब्रांड भी मेंटेन रहे और वो फ्रेंचाइजी भी कामयाब हो। जी हाँ। उसमें देखें, अच्छी बात यह है कि जो मुश्किलें थी, जो मुश्किल वक्त था, वो हमने गुजार लिया। अब अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है तो वो बहुत एक अच्छा वक्त गुजारेगा। फिर उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि अगर तो वो बिज़नेस सही से रन होगा तो विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज़ के लिए। बिल्कुल। अगर वो बिज़नेस उस हिसाब से रन नहीं होगा जो हमारा विज़न है, तो वो फिर लॉस है दोनों के लिए। बाबू पान के लिए बड़ा लॉस इसलिए है कि बाबू पान का नाम ख़राब होगा। बिल्कुल ठीक है। बाबू पान की एक दुकान नहीं होगी, बाबू पान की 10 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, और एक लोकेशन भी अगर काम परफॉर्म नहीं करती तो बाबू पान का ब्रांड ख़राब होगा। तो मुझे जाते जाते 2 सवालों के जवाब दीजिए। एक तो ये कि क्या बाबू पान की फ्रेंचाइज ओन करने या इसको लेने से पहले आपका कोई फूड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, कोई कारोबारी तजुर्बा होना ज़रूरी है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट योर विल एंड योर इंटेंट। अगर आपकी विल है और आप काम करना चाहते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। मैं देखिए, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, फूड इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन आई टुक इट एज अ चैलेंज, और मेरी विल थी कि अब मैंने ले तो लिया है ये काम, अब ये काम करना है। तो अगर किसी की विल है और वो करना चाहता है तो वी आर हेयर टू सपोर्ट।
बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल ये कि जब बारी आती है कोई फ्रेंचाइजी जब आपसे रब्ता करता है किसी भी और बिज़नेस के हवाले से, तो जो एंड में बात होती है वो ये होती है कि आप हमें बताएं, नंबर्स बताएं। तो उसमें फिर जो है वो बाज़ औक़ात ये भी देखा हमने कि नंबर्स फेक भी दिखाए जाते हैं जी हाँ। और इन्फ्लेट करके भी बताए जाते हैं। अब चूँकि बाबू पान 6 साल से एग्जिस्ट करता है, 4 लोकेशंस हैं, तो क्या कंफर्टेबली जिस फ्रेंचाइजी को आप सेलेक्ट करते हैं या करेंगे तो आप वो डेटा, वो नंबर ऐसे शेयर करते हैं कि वाक़ईतन उनको ROI रियल मानों में नज़र आए? बिल्कुल, इंशाल्लाह नज़र आएगा। वो मैं नंबर्स तो अभी शायद ना दे पाऊँ, लेकिन देखें ये डिपेंड करता है हाउ गुड यू आर इन सेल्स, हाउ गुड यू आर इन रनिंग द बिजनेस। जी, अगर आप बिजनेस रन करना है आपने, सेल्स करनी है आपने, प्लेटफॉर्म देंगे हम, ट्रेनिंग देंगे हम, अब ये ताली दोनों हाथों से बजनी है। ठीक है। हमारे एंड से तो कोई कमी नहीं होगी, आपके एंड से भी वैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, फिर सिचुएशन विन विन होगी। इसमें कोई बहुत मेहनत करेगा, कोई ज़्यादा टाइम लगाएगा, कोई ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल उसके लिए होगा वो काम को। बिल्कुल। बाकी ये हम गारंटी करेंगे कि बाबू पान का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत कामयाब बिज़नेस मॉडल है, और उसमें जो लोकेशंस हम चूज़ करते हैं, जिस तरह से हमारा अब तक का सिनेरियो रहा है, वो बहुत सारी की सारी जो है ना आइडियल लोकेशंस हैं। तजुर्बे की बुनियाद पे। ताबिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बाबू पान के हवाले से बात करने का। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और होपफुली वो लोग जो आपके साथ एज ए फ्रेंचाइजी जुड़ेंगे वो लाजमन आपके साथ वो भी सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह सर। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। ये था आज का हमारा शो जिस पर हमने बात की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के हवाले से, और ये बात हो रही है उन लोगों की जो टोरंटो और उसके अतराफ़ पे रहने वाले हैं और कारोबार की तलाश में होते हैं। नाज़रीन, हमारी भी कोशिश होती है ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आएँ कि जिनको हम खुद भी जानते हो, जिनके कारोबार को हम समझते भी हों, जानते भी हों, कि अगर आप उनसे रब्ता करें तो आप एतमाद के साथ उनसे रब्ता कर सकें। नाज़रीन, हर काम में पहला दिन होता है, और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, और यही वो सिस्टम है कि नाज़रीन, जब आप खौफ में हैं तो आप खौफ से आज़ादी कैसे पाते हैं? अपने से बेहतर इल्म वाले के पास जाके सवाल करके और तजुर्बा लेके आप जो है वो अपने आप को खौफ से बाहर निकालते। नाज़रीन, इल्म सिर्फ अमल के बाद हासिल होता है। नाज़रीन, याद रखिएगा और अपने बच्चों में इस चीज़ को राइज करें कि हम सिर्फ नौकरी की ही तरफ नहीं, कारोबार की तरफ भी हमें रुझान पैदा करना होगा, क्योंकि कारोबार करना सुन्नत भी है और बाइस बरकत भी है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।